नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय राघव। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। और मैं इस समय पोलैंड में हूँ। और जैसा कि जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं जो मुझे देखते हैं, पहले मैं क्रोएशिया में था लेकिन अब मैं पोलैंड में सेटल हो चुका हूँ। तो अक्सर हमारे दोस्तों के या हमारे जानने वालों के या मेरे सब्सक्राइबर्स के मेरे पास में मैसेजेस आते रहते हैं जब से मैं पोलैंड आया हूँ। और फिर जब हम सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर एक्टिव रहते हैं तो हमें रियलिटी का पता चलता है। तो आज दोस्तों मैं एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करने वाला हूँ जो टॉपिक बहुत वैल्यू रखता है हम लोगों के लिए। असल में हुआ क्या, अभी 2 दिन पहले मेरे कुछ दोस्त हैं, उन्होंने मुझे पता चला ऐसे ऐसे कि उनको जॉब की ज़रूरत है और कुछ सब्सक्राइबर भी हैं। तो हमारे पास में जो जॉब्स वगैरह आती हैं वो एजेंसीज़ के थ्रू आती हैं, कंपनीज़ के थ्रू आती हैं जॉब्स। तो हम कंपनी से बात करते हैं कि डू यू नीड एन इंडियन वर्कर, और नेपाली वर्कर, बांग्लादेशी वर्कर, पाकिस्तानी वर्कर। तो उनके पास में अगर इन वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होती है देन वो हमें बताते हैं कि हाँ, हमें इन वर्कर की रिक्वायरमेंट्स है। तो इनमें से कुछ 2 एजेंसी का ऐसा रिप्लाई आया कि मैं सोच में पड़ गया, यार क्या हम इंडियन लोग सही कर रहे हैं यहाँ पर या हम लोग कुछ गलती तो नहीं कर रहे। और उनका रिप्लाई मैं बता देता हूँ, उनका रिप्लाई क्या था। मैंने उनसे पूछा, डू यू हैव एनी जॉब फॉर इंडियंस। तो उनका रिप्लाई क्या था, उनका रिप्लाई ये था, आवर कंपनी डोंट हायर इंडियन वर्कर्स बिकॉज ऑफ देयर नेगेटिव रेपुटेशन। और ये एक एजेंसी की बात नहीं थी, ये 2 एजेंसी का मेरे पास में मैसेज आया। तो मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया कि यार क्या इंडियंस की रेपुटेशन इतनी ज़्यादा नेगेटिव होती जा रही है यहाँ पर कि कंपनियाँ, एजेंसियाँ उनको जॉब्स देने से बचने लगी हैं। या फिर हम ऐसे समझ लें, अगर किसी कंपनी के पास में 2 बंदों का ऑप्शन है, एक इंडियन और एक अदर कंट्री का, तो क्या वो अदर कंट्री के वर्कर को ज़्यादा प्रीफर करेगा कंपैरिजन इंडिया के। ये दोस्तों एक सोचने वाली बात है। और मैं इस बात के लिए काफ़ी सोचा कि अगर यही हालात रहेंगे इंडियंस का, यही हालात रहेंगे इंडियन वर्कर के अपनी कंपनियों के प्रति यहाँ पर, तो आने वाले समय में समस्याएं बढ़ेंगी और ज़्यादा। हालांकि मैं अगर अपनी पर्सनल ओपिनियन दूँ इस बारे में, मेरी पर्सनल ओपिनियन नहीं है, नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता कि इंडियन वर्कर ठीक से काम नहीं करते, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं समझते। मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि इतनी बड़ी कंट्री है, हर तरीके के लोग हैं, तो फिर भी अच्छे लोगों की तादाद ज़्यादा है। लेकिन जब मैं सोचता हूँ इस बारे में तो कुछ बातें तो मैंने भी देखी हैं। मैंने यहाँ पर खुद वर्कर्स को, मेरे सामने की ही बात है, खुद वर्कर्स को बिना कंपनी को बताए, बिना एजेंसी को इन्फॉर्म किए यहाँ से भागते हुए देखा है। रेगुलर काम कर रहे हैं वो, ठीक है, कंपनी को कोई नोटिस नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं, किसी से कुछ कहना नहीं, पूरा उनका पहले से प्लान है, फ्लाइट बुक है, सब कुछ बुक है। अचानक से एक दिन सुबह होगी, वो अपने बैग लेकर के निकल जाएंगे, ना कंपनी को कोई नोटिस है ना कुछ है। ये मेरे सामने की बातें हैं। तो ये चीज़ें भी हैं। तो मेरा कहना ये है कि क्या इंडियंस की इमेज यहाँ पर ख़राब होने लगी है इन यूरोपियन कंट्रीज़ में, ख़ास तौर पर क्रोएशिया जैसी कंट्री में या पोलैंड जैसी कंट्री में, क्योंकि लोग, यहाँ की कंपनियाँ इंडियंस को हायर करने से बचने लगी हैं। ये तो दोस्तों ऐसा ना हो आने वाले समय में, जो हमारी आने वाली जनरेशन है उसको ये चीज़ें फेस ना करनी पड़े। या फिर जो लोग इधर आना चाहते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ में, और जो लोग पहले से हैं वो उनके लिए एक खड्डा खोदने का काम कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये चीज़ें हमारे सामने की हैं यार, हम डिनाई नहीं कर सकते, अपनी आंखों का देखा हुआ हम झुटला नहीं सकते। तो सबसे बड़ी समस्या तो ये है, इन कंट्रीज़ में लोग आते हैं एक स्किल बता करके कि हमसे स्किल आती है, और उनसे वो स्किल आती नहीं है, जो चीज़ यहाँ की कंपनीज़ को बिल्कुल पसंद नहीं है। आपको कोई काम नहीं आता है, एक तो लैंग्वेज का बैरियर इतना ज़्यादा रहता है, और वो काम आपसे नहीं आता तो कंपनी फायर कर देती है उनको। दूसरी समस्या ये है,
लोग यहाँ पर लगातार काम नहीं करते किसी कंपनी में। इंडियन वर्कर्स की मैं बात कर रहा हूँ। लगातार किसी कंपनी में काम नहीं करते। किसी कंपनी को ज्वाइन करेंगे, 1 महीने करेंगे छोड़ देंगे, 2 महीने करेंगे छोड़ देंगे, कोई 15 दिन में छोड़ देगा, कोई 10 महीने में छोड़ देगा। ये सारी मेरे सामने की चीज़ें हैं। तो इमेज मुझे लगता है कि ख़राब होती जा रही है। इंडियंस वर्कर की इमेज ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, और अगर ऐसे ही रहा तो आने वाले समय में हम लोगों को बहुत समस्याएं फेस करनी पड़ सकती हैं इस चीज़ के बारे में। और दोस्तों, ये बात तो है कि लोग भाग जाते हैं। एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव बात क्रोएशिया के अंदर ये है कि एक एम्प्लॉयर उनको हायर करता है, उनको ऊपर डॉक्यूमेंट्स बनाता है सारे उनके, एक ट्रस्ट करता है कि ये वर्कर हमारे साथ में काम करेगा। लेकिन वो वर्कर, उसके दिमाग में क्या चल रहा है? उसके दिमाग में ये चीज़ चल रही है कि मेरी टीआरसी कब आएगी। बस वो एक टीआरसी का वेट कर रहा है। जैसे ही उसकी टीआरसी आती है, देन वो मूव हो जाता है, वहाँ से भाग जाता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि इंडियंस के प्रति यहाँ की कंपनियों का ट्रस्ट घटता जा रहा है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। आने वाले समय में आपको ही समस्या आएगी, क्योंकि क्रोएशिया से तो बहुत बड़े पैमाने पर लोग वहाँ से जाने लगे हैं। हम खुद वहाँ से आए हैं, लेकिन मैं अलग प्रोसेस से आया हूँ, ठीक है। तो आप जब भी देखिए, रिजाइन करना, सही करना, वो सही है, कोई बात नहीं। आप भी अपने मतलब की जॉब ढूंढना चाहते हो, तो जिस कंपनी में आप आ रहे हो एटलीस्ट इतना काम तो करें कि कम से कम 7 महीने, 8 महीने, 1 साल काम करने की कोशिश तो उधर करें। क्योंकि इंडियंस वर्कर को यहाँ पर कंपनियाँ हायर करने से बचने लगी हैं। क्योंकि देखिए, क्रोएशिया में तो इतनी जॉब्स नहीं होती, लेकिन हम पोलैंड के हालात देखते हैं यहाँ पर। और दोस्तों, मैं तो बहुत सारी नेगेटिव न्यूज़ भी सुनता हूँ, हालांकि मैं बिलीव नहीं करता इन बातों पर जब तक मैं अपनी आंखों से ना देख लूँ। मैंने तो बहुत सारी नेगेटिव ऐसी बातें सुनता हूँ ज़ाग्रेब के बारे में कि वहाँ पर इंडियन ऐसे करने लगे हैं, इंडियंस की वजह से चैन स्नेचिंग होने लगी है, लोग इंडियंस की वजह से वहाँ पर झगड़े होने लगे हैं। कुछ ने तो एक अफवाह तक ये फैल गई कि यहाँ पर गोली तक चल गई। पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं, वो पहले की बात है। तो एक ऐसी एक्टिविटीज़ भी बनती हैं कि इंडियंस के साथ में ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इनकी नज़र सही नहीं है, इनका कल्चर सही नहीं है। क्योंकि एक एजुकेशन लेवल भी होता है, एक एजुकेशन लेवल इंसान का होता है। तो उस एजुकेशन लेवल से जब इंडियन आता है तो उसके लिए सारी चीज़ें बड़ी अच्छी होती हैं। लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा माहौल नहीं देख रखा होता, क्योंकि यहाँ का जो कल्चर है, तो गर्ल्स जो है वो शॉर्ट्स पहन करके घूमती हैं। यहाँ का कल्चर है बहुत अच्छा है, उनकी आज़ादी है, उनको अपने हिसाब से जीने का अधिकार है। तो जैसा रिएक्शन उनके प्रति यहाँ के लोकल के लोगों का होता है, इंडियंस का वैसा रिएक्शन नहीं होता। उनको वो गलत नज़रों से देखते हैं या फिर घूरते ही रहते हैं। ये बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ता है इन चीज़ों का, बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ता है। तो इंडियंस की एक नेगेटिव छवि यहाँ बनती जा रही है, क्योंकि हम जॉब्स के लिए बात करते हैं तो कंपनियाँ यही कहती हैं कि इंडियंस के लिए हमारे पास में अभी वैकेंसी नहीं है, आप वेट कीजिए। क्योंकि जितनी वैकेंसी होती हैं वो इंडोनेशियन के लिए, कोलंबियन के लिए, फिलीपींस के लिए बहुत वैकेंसीज़ होती हैं। यहाँ तक कि नेपालीज़ के लिए भी बहुत वैकेंसीज़ होती हैं। इंडियंस क्या है, वो झगड़ा भी बहुत ज़्यादा करते हैं, शराब पीकर बहुत ज़्यादा झगड़ा कर लेते हैं इधर। तो एजेंसीज़ की नज़र में और यहाँ की कंपनियों की नज़र में इंडियंस की एक नेगेटिव छवि होना, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, मैं तो ये एक्सेप्ट भी करने के लिए तैयार नहीं हूँ कि एक नेगेटिव छवि है। क्योंकि हर तरीके का इंसान होता है, हर तरीके की उसकी हैबिट्स होती हैं। लेकिन जो चीज़ें मैंने देखी हैं वो मैंने आपको बता दी। आप डिसाइड करो कि ये सही है या गलत है। मुझे नहीं लगता कि ये सही है, कुछ चीज़ें सही नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि नेगेटिव इम्पैक्ट है यहाँ पर, इंडियंस का नेगेटिव एक इमेज है यहाँ पर। ये कंपनीज कह रही हैं कि इंडियन दे हैव नेगेटिव रेपुटेशन हियर। ये वर्ड सुनकर मैं बहुत हैरान रहा। तो मैंने सोचा कि हाँ, कुछ ना कुछ तो गलत कर रहे हैं हम लोग, इंडियंस कुछ ना कुछ तो गलत कर रहे हैं, तो मे भी हम लोगों को सुधार करना चाहिए उस चीज़ के बारे में। क्योंकि देखिए, यूरोप में जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं और इंडियंस का यहाँ पर आना कभी बंद नहीं होने वाला। इंडिया इतनी बड़ी पॉपुलेशन वाली कंट्री है। और इसका मैं एग्जांपल बताऊँ, यहाँ का पोलैंड में एक डीपीडी का वेयर हाउस है, बहुत बड़ा वेयर हाउस है। डीपीडी कंपनी भी काफ़ी बड़ी है, कोरियर की कंपनी है।
वहाँ पर लास्ट टाइम जब मैंने इंडियन की वैकेंसी देखी थी, वो आई थिंक लगभग 6 महीने पहले देखी थी। जो इंडियन की वैकेंसी वहाँ पर थी, वो इंडियन को हायर कर रहे थे। 6 महीने के बाद वो 2 बार नेपालीज़ के लिए वैकेंसी निकाल चुके हैं, लेकिन इंडियंस के लिए कोई वैकेंसी अभी तक नहीं निकली है वहाँ पर। बहुत अच्छी कंपनी है, लोग वहाँ पर काम करना चाहते हैं, इसलिए मेरी भी वो नॉलेज में रहती है। लेकिन इंडियंस के लिए अभी कोई वैकेंसी नहीं है, क्योंकि उस कंपनी को जो वर्कर प्रोवाइड करवाती हैं एजेंसी, वो 3 एजेंसी मेरी जानने वाली है। मैं तीनों से टच में रहता हूँ, लेकिन 6 महीने से उन्होंने इंडियंस के लिए कोई वैकेंसी अभी तक इशू नहीं की है। नेपालीज़ के लिए 2 बार आ चुकी है। नेपालीज़ के लिए अभी भी वहाँ पर वैकेंसी है। और जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर कोई नेपाली बंदा है सैनिकन जोन की किसी कंट्री में, तो डीपीडी वेयर हाउस में जॉब्स हैं, वो करना चाहे तो इंस्टेंट उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। उनको वर्क परमिट का भी वेट नहीं करना पड़ेगा। अभी करवा सकता हूँ मैं, फ्री ऑफ कॉस्ट करवा सकता हूँ, कोई इसका चार्जेस भी नहीं है। तो इंडियंस को जॉब देने से जो कंपनियाँ बचती रही हैं, मेरा यही आपसे सजेशन है कि सुधार लाएं अपनी आदतों में, अपने बातों में। फाइनली दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि यूरोप बहुत खूबसूरत देश, और यूरोप एक बहुत खूबसूरत देश, जहाँ पर हम बैठते हैं वो जगह बहुत खूबसूरत है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, उनका बिहेवियर बहुत अच्छा है। तो अगर आप लोगों के प्रति या हमारे अंदर कुछ ऐसी गलतियाँ हैं जिनको सुधारने की ज़रूरत है, तो हमें उस पर काम करने की ज़रूरत है। मेरा सब लोगों से यही कहना है, अगर उनको लगता है कि वो गलती कर रहे हैं, पहली बात तो इंडियंस के अंदर ये आदत होती है कि वो अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते। वो बहस कर लेंगे, लड़ लेंगे, लेकिन गलती एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मे भी हो सकता है ये मेरे अंदर भी हो, लेकिन कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो आप जहाँ आ रहे हैं, कम से कम 1 साल जॉब करने की कोशिश करें, और अपने देश को आप रिप्रेजेंट करते हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने देश से बाहर निकलते हैं, तो आप अपने देश की छवि ना ख़राब करें, किसी कंपनी को धोखा दे करके ना भागें। अगर कहीं जा रहे हैं तो पूरा प्रोसेस फॉलो करें, उसको रिज़ाइन दें, ठीक है? रिज़ाइन दे करके आप जॉब चेंज करें, ये बहुत ही सिंपल है। यूरोप देखिए बहुत खूबसूरत कंट्री है, बहुत जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ है यहाँ पर, बहुत अच्छा फ्यूचर है। लेकिन इमेज अगर ख़राब होना, हमें ऐसी बातें सुनने मिलेंगी, आपको ऐसी बातें सुनने मिलेंगी, तो उससे कॉन्फिडेंस लो होता है, और जो अच्छा नहीं है।